नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इन्फोटेक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर 12, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसका यूज होता था एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, जिसमें आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक जो आप यूज करते हो वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू कर सकते हो, और इसमें एनालाइज किया जाता है और डेटा को बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम होता है। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक यूजर इंटरफेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक यूजर इंटरफेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है उसके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं, जिसमें हमें क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है, मेन्यू बार मिल जाता है, टाइटल बार मिल जाता है, सीट्स मिल जाती है, और बॉटम राइट कॉर्नर में आपको एक व्यू टूल बार भी मिल जाता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो जैसे आपको करनी हो। बढ़ते हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सीट्स एंड वर्कबुक। कंसेप्ट ऑफ सीट का मतलब, अगर आपको किसी एक सीट में कुछ काम करना हो, एक्सेल के किसी एक टेबल पे अगर आपको कुछ काम करना हो तो आप एक सिंगल सीट पे काम करोगे, और अगर आपको मल्टीपल सीट्स का कॉम्बिनेशन जो होती है वो एक वर्कबुक होती है, जिसमें आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो, तो वो एक वर्कबुक पे काम करने का बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सेल्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती है। इसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। अगर एक इन्फॉर्मेशन को किसी एक फिक्स बॉक्स में आपको रखना है तो उसे हम एक सेल्स बोल देते हैं, और सेल्स के वर्टिकल कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, कॉलम्स बोला जाता है, और सेल्स के हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, वो रोज बोली जाती है। और उस सेल के एड्रेस को आपको अगर चेक करना है तो आप नेम बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। अब हमारा पहला टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल, कि आप एक एमएस एक्सेल में नई एक्सेल की वर्कबुक कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद में आप न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देते हो तो वो आपकी एक नई एक्सेल की वर्कबुक क्रिएट हो जाती है। जैसे आपकी एक्सेल की वर्कबुक क्रिएट हो गई तो आपको उसका नाम देना होता है। तो नाम देने के लिए आप दो माध्यमों का यूज कर सकते हो। वो पहला माध्यम है Ctrl+S का, और दूसरा माध्यम है आपको फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। फाइल के अंदर जाने के बाद में सेव ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो वो आपको सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिख जाता है, और आप अपने वर्कबुक का नाम लिखोगे और उस वर्कबुक के बाद में आप उसे सेव कर दोगे। तो ये तरीका था एक एक्सेल की वर्कबुक को क्रिएट करने का और सेव करने का। बढ़ते हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है वर्किंग विथ कॉलम्स, रोज एंड सेल्स यूजिंग टैब्स, कि आप टैब का यूज करके, आप कौन कौन से टैब है जिनका यूज करके आप सेल को, रोज को और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने कॉलम्स की विड्थ और रो की हाइट अगर आपको कस्टमाइज करनी है तो आपको एक ग्रुप दिख जाएगा, सेल्स नाम से ग्रुप, जो कि आपको होम टैब के अंदर दिख जाएगा। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं कॉलम की विड्थ और रो की हाइट बदलने के। बढ़ते हैं हमारे अगले टैब की और। हमारा अगला टैब है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो और कट कर सकते हो, और इसकी फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हो। हमारा अगला ग्रुप है वो है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में आप लिखे गए टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना हो, बड़ा करना हो, कम करना हो, आपको एक बॉर्डर सेट करनी तो वो सारी चीज़ें आप फॉन्ट ग्रुप में कर सकते हो। इसके बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है, वो आता है अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में आप एक टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, मिड, ऊपर, नीचे और सेंटर, ये नोट टाइप के अलाइनमेंट होते हैं जिसको आप अलाइनमेंट ग्रुप से कर सकते हो। तो हमारे पास में अलाइनमेंट वाले ग्रुप में दो ऑप्शन और आ जाते हैं। एक आता है रैप टेक्स्ट एंड दूसरा आता है मर्ज। रैप टेक्स्ट का यूज आप तब करते हो जब आपके एक सेल में लिखा गया कंटेंट उससे ज़्यादा बड़ा हो, तो आप रैप टेक्स्ट का यूज करते हो ताकि वो आपका टेक्स्ट एक सेल में आ जाए। दूसरा ऑप्शन है वो आता है मर्ज का। मर्ज में क्या करते हो, आप नंबर ऑफ सेल्स को कंबाइन करके एक नई सेल को क्रिएट करने के लिए आप मर्ज का यूज करते हो, जिसमें हमारे पास में अलग अलग टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस। उसके बाद में हमारे पास में नंबर ग्रुप आता है। नंबर ग्रुप में आप किसी सेल को एक फिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको नंबर ग्रुप में आप यूज कर सकते हो, जिसमें हमारे पास में दर्शाए गए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक वैल्यू एंड टेक्स्ट। आप किसी एक सेल को फिक्स कर सकते हो कि इसमें जो लिखा जाएगा वो आपका अकाउंटिंग का चीज़ लिखी जाएगी, इसमें जो लिखा जाएगा वो आपका टाइम लिखा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप फिक्स कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में एक टैब आता है, वो आता है व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर आप फ्रीज पेन को आप यूज करोगे। फ्रीज पेन के अंदर क्या होता है, अगर आपको किसी सीट के अंदर के फिक्स पार्ट को फिक्स करना हो ताकि स्क्रॉल के टाइम पे वो हमेशा विजिबल रहे, तो इसके लिए आप फ्रीज पेन का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हमारे पास में तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। वो आता है फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास में तीन ऑप्शन है, वहां से हम कर सकते हैं यूज। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रिंटिंग ए वर्कशीट और वर्कबुक।
कि आप एक वर्कशीट या फिर वर्कबुक को आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो पहला तरीका है वो है आप जाओगे फाइल टैब पे जाने के बाद में प्रिंट पे क्लिक करोगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट किस टाइप का हो रहा है। पेज लेआउट टैब में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में स्केलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। स्केलिंग में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है वन बाय वन हम बात कर देते हैं। फिट शीट ऑन वन पेज, नो स्केलिंग। अगर हमें अपनी टेबल के टाइटल्स को प्रिंट करना है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, वो यूज करेंगे हम प्रिंट टाइटल का यूज। जैसे हम प्रिंट टाइटल पे क्लिक कर देते तो वो हमें पूछता है कि कौन सी रो है जो आपकी टॉप में लिखी गई होगी टेबल की, उस रो को रिपीट करना चाहते हो तो उस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हो, या फिर आप कोई कॉलम को भी रिपीट करना चाहते हो तो आप उसे रिपीट कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक को, और हमारा अगला टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉर्ट का मतलब क्या था। सॉर्ट का मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी क्रम वाइज आपको करना होता है तो आप सॉर्टिंग का यूज करते हो। सॉर्टिंग में हमारे पास में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ए टू जेड और जेड टू ए। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। अगर ए टू जेड आपको करना है तो आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओगे। सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाने के बाद में ए टू जेड पे क्लिक करोगे, जो आपकी सिलेक्टेड सेल है वो सारी ए टू जेड में आपके कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा अगला टॉपिक है टू सॉर्ट एट मल्टीपल लेवल, कि आप अलग अलग लेवल पे आप कैसे सॉर्ट कर सकते हो। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन से कॉलम का सॉर्ट करना है। उसके बाद में हमें ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सी सॉर्ट वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन हो जाता है कि आप किस ऑर्डर में उसे सॉर्ट करना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पास में एक कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर हम सेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का सॉर्ट करना है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग करने का मतलब क्या है कि आपके डेटा के अंदर के किसी एक फिक्स डेटा को आपको सेपरेट आउट करना है तो हम फिल्टरिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। फिल्टरिंग ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास में एक फिल्टर ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाता है। जैसा हमारे पास में यहाँ पे दर्शाया गया, आपके पास में फिल्टर ऑप्शन एक जनरेट हो चुका है, जिसके माध्यम से आप सॉर्ट कर सकते हो। तो हमारा अगला टॉपिक है बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास में कौन कौन सा फॉर्मूला है जिसका आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार बेसिक से फॉर्मूला है जिसका अपन यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल में। हम चाहे तो अपनी वर्कशीट में बाय वैल्यू भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और बाय रेफरेंस भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लिखाएंगे। इक्वल टू का साइन के बाद में हम दो तरीके होते हैं। बाय वैल्यू को करने के लिए हम सिंपली वैल्यू डाल देंगे, और उसके बाद में अगर हमें रेफरेंस यूज करना है तो हम रेफरेंस के यूज भी कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम फार्मूले के बारे में बात करते हैं। सम फार्मूला आर्ग्यूमेंट्स में उपस्थित सभी सेलों के मूल्यों को जोड़ सकता है। तो ये काम किसका होता है, सम फार्मूले का। फिर हमारे पास में अगला फार्मूला है वो है एवरेज। आर्ग्यूमेंट में उपस्थित सभी वैल्यू के मूल्यों का औसत निकालने के लिए आप कौन से फार्मूले का यूज करते हो, एवरेज फार्मूले का। उसके बाद में हमारे पास में अगला फार्मूला है वो है काउंट। सेल रेंज में आइटम की संख्या की गिनती करने के लिए आप काउंट फार्मूले का यूज करते हो। और उसके बाद में हमारे पास में अगला फार्मूला आ जाता है, वो आता है काउंट टिप। अगर क्राइटेरिया के मैच होने पर अगर आपके आइटम्स की कैलकुलेशन करनी है, कि आइटम्स को काउंट करना है, तो आप काउंट टिप यूज करते हो। तो हमारे पास में अगला फार्मूला है वो है मैक्स फार्मूला। मैक्स फार्मूले का यूज आप तब करते हो जब आर्ग्यूमेंट्स में उपस्थित सभी वैल्यू के अंदर की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप मैक्स फार्मूले का यूज करते हो। हमारा अगला फार्मूला है वो है मीन फार्मूला। मीन फार्मूले के अंदर आप जितने भी सेल्स के अंदर की वैल्यू है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए आप मीन फार्मूले का यूज करते हो। उसके बाद में हमारे पास में अगला फार्मूला है कॉन्कनेट। दो टेक्स्ट के बीच में जोड़ने के लिए आप कॉन्कनेट फार्मूले का यूज करते हो। हमारे पास में अगला फार्मूला है वो है लेफ्ट। अगर किसी स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड से आपको काटना हो तो आप लेफ्ट फार्मूले का यूज करते हो। उसके बाद में हमारे पास में अगला फार्मूला आता है वो आता है राइट। राइट का मतलब अगर किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर के पार्ट को राइट साइड से अगर कट करना चाहते हो तो आप राइट फार्मूले का यूज करते हो। उसके बाद में अगर हमें किसी स्ट्रिंग के मिड वाले पार्ट को कट करना है तो हम मिड वाले फार्मूले का यूज करते हैं। बढ़ते हमारे अगले फार्मूले के ऊपर। हमारा अगला फार्मूला है वो है लेन। किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को कैलकुलेट करने के लिए आप लेन फार्मूले का यूज करते हो। हमारा अगला फार्मूला है वो है ट्रिम। ट्रिम का यूज तब होता है जब आपके टेक्स्ट के शुरुआत में उपस्थित खाली स्पेस को अगर आपको हटाना है तो आप ट्रिम फार्मूले का यूज करते हो। उसके बाद में हमारे पास में तीन फार्मूले आ जाते हैं, वो आते हैं लोअर, अपर एंड प्रॉपर। इन तीनों का यूज आप तब करते हो जब आपके टेक्स्ट के स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लोअर केस में, अपर केस में या एक प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप इनका यूज कर सकते हो।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।